सोचकर देखिए कि कितना अजीब लगेगा कि किसी देश में बच्चे पैदा होने बंद हो गए। जी हाँ, यह सिर्फ कल्पना मात्र नहीं है दोस्तों, यह हकीकत है। और हम किसी और की नहीं बल्कि भारत के प्यारे दोस्त इटली की बात कर रहे हैं। इटली में आज की तारीख में 8000 से भी ज्यादा ऐसे गांव हैं जो लोगों के अभाव में वीरान पड़े हैं। वहां पर एक भी इंसान नहीं रहता। इटली में पिछले कई दशकों से बच्चे कम से कम पैदा हो रहे हैं और पले पूरे 3 महीने में एक बच्चा यहां पर पूरे देश में पैदा नहीं हुआ है। सोचिए, एक देश में 3 महीनों तक एक बच्चा पैदा नहीं हुआ तो आगे चलकर उस देश का क्या होगा। इटली की हेल्थ मिनिस्टर ने खुद कहा है कि इटली इज डाइंग, यानी इटली मर रहा है। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने इस खतरे को हाईलाइट नहीं किया या जनता तक नहीं पहुंचाया। जॉर्जिया मेलोनी ने जनता से कहा कि बच्चे पैदा नहीं किए तो इटली का सर्वनाश ज्यादा दूर नहीं है। उन्होंने इटालियन को पोस्टर्स से याद दिलाने की कोशिश की कि आपके बच्चे आपको ही पैदा करने पड़ेंगे। कार्टून्स में जैसे दिखता है वैसे कोई पक्षी आकर आपके गोद में बच्चे छोड़कर नहीं जाएगा। अजीब लगता है कि ऐसी चीजों के बारे में भी अवेयरनेस फैला नहीं पड़ रही है, लेकिन उल्टा सरकार को ही लोगों का विरोध झेलना पड़ा। और वह भी इतना कि इन पोस्टर्स को गवर्नमेंट को अपने ऑफिशियल वेबसाइट से हटाना पड़ गया। हकीकत तो यह है कि उनकी पॉपुलेशन काफी तेजी से घट रही है और भविष्य में भी सिचुएशन इंप्रूव होते हुए नहीं दिख रही है। ये एक सीरियस प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इटली के टाउन्स खाली पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि जब वहां पर कोई रहने वाला ही नहीं बचा तो गांव और शहर भरेगा कौन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नरेंद्र मोदी और मेलोनी की दोस्ती के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अब हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं उसको सुनकर ना सिर्फ आपको गर्व महसूस होगा, उसके बारे में जानकर आपको इस चीज का एहसास भी होगा कि हमारी संस्कृति, हमारी आस्था कैसे पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना रही है। जी हाँ, इटली में जहां बच्चे पैदा बहुत कम हो रहे हैं, वहीं इटली में ही एक ऐसा हिंदू गांव है जहां हिंदू बच्चों की बर्थ राइट काफी बढ़ चुकी है। कैसे इटली के शहरों में वहां की महिलाएं भी हिंदू धर्म में बहुत आस्था दिखा रही हैं। पीएम मेलोनी ने इटली के लोगों को हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों से कुछ सीखने को कहा है। इटली के लोग भी हिंदुओं की तरह अपने बच्चों को मेंटेन कर सकते हैं। आधुनिकता की होड़ में इटली के लोग शायद अपने भविष्य के खतरे को भूल चुके हैं। आज के दिन इटली की हर औरत सिर्फ सक्सेस के पीछे पागल हुई फिर रही है। उन्हें सिर्फ आज का पता है, कल क्या होने वाला है उसे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हम भारतीय हमारी संस्कृति पर गर्व करते हैं। हमारे लिए सक्सेस और बच्चे दोनों जरूरी हैं। दोस्तों, मेलोनी के द्वारा भारतीयों की तारीफ में लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इटली में सबसे बड़ा हिंदू समुदाय निवास करता है। दोस्तों, इटली में सनातन धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ है। एक ऐसा देश जहां का कल्चर और तौर तरीके भारत से बिल्कुल अलग हैं, फिर भी वहां के हिंदू अपनी संस्कृति को संजोए हुए हैं। कमाल की बात तो यह है कि इटालियन गवर्नमेंट ने खुद ही ऐसी घटिया पॉलिसीज रची हैं जो इटालियन औरतों को बच्चे नहीं पैदा करने पर मजबूर कर रही हैं। क्या आपको पता है, इटली में एक ब्लैंक रेजिग्नेशन औरतों को जॉब ज्वाइन करने से पहले साइन करना ही होता है। इटली एक डेवलप देश है और वहां की औरतें भी मर्दों की तरह फाइनेंशियली एक्सप्रेस है, तो उस लड़की को ब्लैंक पेपर का यूज करके सीधा नौकरी से बाहर कर दिया जाता। अब आपको लगता होगा कि एक डेवलप देश में ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन यह बिल्कुल सच है। सर्वे में यह बात पता चली कि लगभग 8 लाख इटालियन औरतों को कभी ना कभी अपनी जॉब के दौरान ब्लैंक रेजिग्नेशन साइन करने के लिए फोर्स किया गया था। यही कारण है कि विमेन की एक बड़ी परसेंटेज जो कि जॉब करना चाहती है, उन्हें हमेशा अपने फ्यूचर को लेकर डर बना रहता है कि अगर वह फ्यूचर में प्रेग्नेंट हो जाती है तो उनकी जॉब रातों रात हाथ से निकल जाएगी। और इसीलिए समय के साथ साथ इटालियन वुमन में मां बनने की इच्छा खत्म होती चली गई। कमाल की बात है, सऊदी अरब जो एक कट्टर इस्लामिक देश जो शरिया कानून को मानता है, सऊदी अरब में कुछ समय पहले तक महिलाएं अपने घर से बाहर बिना पुरुषों के नहीं निकल सकती थीं। यहां तक कि कुछ समय पहले तक महिलाएं जहां गाड़ी तक नहीं चला सकती थीं। उस देश में महिलाएं अब सेना में शामिल होने जा रही हैं। लेकिन इटली को क्या हो गया है?
जो उन्हें बच्चे पैदा करने तक का समय नहीं देता है। इटली में कपल्स सरोगेसी के थ्रू भी पेरेंट्स नहीं बन सकते, और अब तो इसी साल जुलाई में ब्रॉड सरोगेसी को भी इटली में इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि इटालियन कपल्स जो विदेश जाकर सरोगेसी के थ्रू पेरेंट्स बन जाते हैं, उनके इस ऑप्शन पर भी गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है। इटालियन गवर्नमेंट का यह मूव ऐसे हालातों में आया है जब बर्थ रेट इतना नीचे गिरा हुआ है, किसी को समझ नहीं आ रहा कि इसका मतलब क्या है, इसके पीछे पर्पस क्या। अब इतना कम नहीं था कि इसके अलावा इटली में सेम सेक्स कपल्स, होमोसेक्सुअल कपल्स को एडॉप्शन या IVF किसी भी मेथड से बच्चे रखने की परमिशन नहीं। जबकि इंडिया की बात करें तो अक्टूबर में ही इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिकल जजमेंट देते हुए स्पेशल कपल्स को भी चाइल्ड एडॉप्शन का राइट दे दिया है। लेकिन इटली, जो कि एक डेवलप्ड नेशन है, वहां पर ऐसे राइट्स उनके सिटीजन्स को नहीं है। भले ही होमोसेक्सुअल कपल्स की संख्या इटली में कम हो, लेकिन फिर भी अगर 100 ऐसे कपल्स हो जिन्हें बच्चे रखने की परमिशन मिल जाए, तो डेफिनेटली नए बच्चों की संख्या में कुछ तो वृद्धि होगी और मेंटालिटी भी चेंज हो जाएगी, जो कि आने वाले जनरेशन में भी निरंतर बनी रहेगी। इटली में इटालियन औरतों की जो भी हालत हो, लेकिन वहीं पर हिंदू धर्म अपने पूरे जोश से फल फूल रहा है। इटली में हिंदू त्योहार भी बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। दोस्तों, इटली में भारतीय संस्कृति का खूब प्रचार प्रसार हुआ है। इटली के गांव में रहने वाली महिलाएं केवल साड़ा पहनती हैं। यहाँ के पुरुष केवल धोती, कमीज और सनातन के दूसरे पारंपरिक कपड़े पहनते हैं। गांव में खेती करने के लिए ट्रैक्टर का यूज नहीं, बल्कि बैलों के साथ हिंदू धर्म के प्राचीन तौर तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ संस्कृत भाषा सीखकर वेद ज्ञान का अनुसरण करते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के बच्चे स्कूलों में माथे पर तिलक लगाकर जाते हैं और स्कूल से आने के बाद इस गांव में बनी गौशालाओं में गौ माता की सेवा करने जाते हैं। और पिछले कुछ सालों में इटली के इस सबसे बड़े हिंदू गांव में आने वाले इटालियन टूरिस्टों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि एक साल में जितने पर्यटक पूरे इटली में आते हैं, उससे 3 गुना ज्यादा पर्यटक अकेले यहाँ हिंदू गांव को देखने के लिए आते हैं यूरोपियन कंट्री में। धीरे धीरे सनातन के एंसेटिटाइट, ताकि वहां की औरतों में बच्चे पैदा करने की इच्छा पैदा की जा सके, और लोगों को नौकरी के दौरान मैटरनिटी अवकाश का भी लाभ देना होगा, ताकि वे नौकरी जाने के खतरे से बाहर निकलकर बच्चा पैदा करने की जिम्मेवारी उठा सके। और आने वाले समय में इटली को और भी बहुत सारे कदम उठाने होंगे जनसंख्या को लेकर, वरना उनकी हालत जापान जैसी हो जाएगी, जहां यंग जनरेशन बहुत कम है और बूढ़ों की संख्या कहीं ज्यादा है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसी ही यूनिक वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।